गुड मॉर्निंग आप सबका स्वागत है आज के हमारे प्रोडक्ट नॉलेज सेशन में। हम लोग लगातार ऐसे सेशंस लेते हैं और हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। आज पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप हमसे उसकी यूट्यूब की लिंक मांग सकते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा जिया हाशानी, जो हरदा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। और जो मोदी केयर की स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट्स, उसका नॉलेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो जी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पवन जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का हमारा प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन, जिस तरीके से मैंने एक और सेशन लिया था, रिकॉर्डेड है और डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उस सेशन से को कंटिन्यू करते हुए ये वाला सेशन देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए थे, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने न्यू जॉइनर या फिर कुछ लोग, जो लोग आपको बोलते हैं कि हमारे तो प्रोडक्ट खत्म ही नहीं हुए, हम लोग अगला ऑर्डर कैसे डालें। तो आप लोगों को अगर प्रोडक्ट नॉलेज आप अपनी टीम को दे पाएंगे तो आपकी टीम का कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लॉयल्टी बनी रहेगी, उनकी रीपरचेज बनी रहेगी और समय से पहले आपके बिना बोले वो लोग बिलिंग करेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और बिजनेस में एक बड़े लीडर बनेंगे। तो हम लोग आज बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों को जब कोई भी प्रोडक्ट की बेसिक्स अगर पता होती है तो हम लोग बेसिक प्रोडक्ट्स की बिलिंग तो इजीली कर लेते हैं या परचेज इजीली कर लेते हैं। हम लोगों ने कई कल ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी जिसमें मैंने बेसिक प्रोडक्ट्स बताए थे, जैसे कि कल एक रिवीजन दे रही हूँ कि पहले मैंने सबसे पहले पर्सनल केयर कैटेगरी बताई, इसके बाद मैंने स्किन केयर कैटेगरी बताई, मेकअप कैटेगरी बताई और उसके बाद में मैंने हेल्थ केयर कैटेगरी बताई। ये सारी चीजों को कंबाइन करते हुए हमारा सेशन था। आज मैं उससे थोड़ा सा अलग चीजें, जो बची हुई चीजें हैं, उनको कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर जब जब भी हम लोग किसी के साथ डेमो प्लान करते हैं तो मेरा फर्स्ट डेमो जो रहता है, लोग होम केयर या किसी चीज का करते हैं, मेरा फर्स्ट डेमो जो रहता है वो रहता है हमारा एनवायरोचिप का। कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के समय में ये हो गई है कि हम लोग बिना मोबाइल के 1 मिनट भी नहीं रह पाते हैं। जितनी देर हम लोग सोते हैं या रेस्ट करते हैं या किसी से बात करते हैं, सिर्फ उतनी देर हमारे पास में मोबाइल नहीं होता है जब हम 1 to 1 किसी से बात करते हैं। अदरवाइज आजकल कन्वर्सेशन भी हमारी मोबाइल के थ्रू हो गया है, हमारा अलार्म क्लॉक भी मोबाइल के अंदर आ गया है, हमारा रेडियो भी मोबाइल के अंदर आ गया है, सभी चीजें मोबाइल के अंदर आ गई। तो मोबाइल से दूर रहना इम्पॉसिबल हो गया है, चाहे हम हैं, चाहे कोई एडल्ट पर्सन है, कोई टीनेजर बच्चा है या फिर एकदम छोटे बच्चे हैं या ओल्ड एज पीपल है, सभी लोगों के लिए मोबाइल से दूर रहना इम्पॉसिबल हो गया। इसीलिए हमारे पास एक चीज है जिसे बोलते हैं वेल रेडिएशन चिप, जिसे एनवायरो चिप भी कहा जाता है, कई लोग इसको एनवायरो चिप के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेल रेडिएशन चिप्स हम सभी लोगों के फोन में लगी रहती है। और क्यों लगी रहती है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को रेडिए रेडिएशन प्रोटेक्शन देती है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पानी फिल्टर करके पीते हैं तो पानी पानी ही रहता है लेकिन वो फिल्टर हो जाता है। वैसे ही जब रेडिएशन मोबाइल के थ्रू हमारे तक लगते हैं तब वो रेडिएशन ही रहते हैं और बाद में भी वो रेडिएशन ही रहते हैं। लेकिन ना आपकी कॉलिंग में कोई डिफरेंस आएगा, ना आपकी कोई मैसेजिंग में, ना आपकी कोई ट्रांजेक्शन में, ना आपकी मोबाइल के किसी वर्किंग में। सिर्फ होगा क्या, जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है वो आपकी बॉडी में नहीं लगते हैं और आपकी बॉडी सेफ रहती है। और उसके कारण स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में एडीएचडी हो रहा है। बड़े जो लोग होते हैं, आपने देखा हो आजकल बहुत ज्यादा एग्रेशन हो गया है, गुस्सा आता है, भूलने की बीमारी हो गई है, हम लोगों को डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग बहुत ज्यादा किसी भी चीज में सोचने बैठ जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि हम रेडिएशन से घिरे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए तो इसके काफी सारे डेमो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसको देखिए, समझिए और इस प्रोडक्ट को आज ही बाय करें। अब बात आती है, ये तो मोबाइल से रेडिएशन से प्रोटेक्शन की चीज हो गई, लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है। हमारे घर में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, बहुत सारे। चाहे आपके घर में फ्रिज है, फैन है, टीवी है, लाइट है, माइक्रोवेव है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनको भी आप यूज करते हो। और आजकल के जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भरमार हो गई है क्योंकि हमें हर काम में थोड़ा कंफर्ट चाहिए, थोड़ा इजीनेस चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा एक ही घर में ऑटोमेटिक मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। हम लोग जहाँ पे बैठ रहे हैं वहां पे एक फोन हमारा ये चल रहा है, वाईफाई घर में लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। उनके द्वारा भी बहुत सारे रेडिएशन हमें हमारी बॉडी पे लगते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को
ऐसे केसेस आपने सुने होंगे, आप बोलते होंगे यार इसको कैसे कैंसर हो गया, ये तो ना ड्रिंक करता है, ना कुछ तंबाकू गुटखा खाता है, ना पाउच खाने की आदत है, ना ही इसने कभी सुपारी खाई है, लेकिन फिर भी इसको कैंसर हो गया, ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, ये जो रेडिएशन होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग इफेक्ट होता है इनका। और दूसरी बात, हमें इन रेडिएशन से नींद न आने की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें इन रेडिएशन से डाइजेशन बिगड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों पे प्रेशर पड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है और मेंटल इलनेस आने लगती है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाले रेडिएशन से खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को या अपने बुजुर्गों को बचाना चाहते हैं तो आप घर में रख सकते हैं एनवायरो ग्लोब। एनवायरो ग्लोब 300 मीटर के एरिया में पाए जाने वाले जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका रेडिएशन को फिल्टर करके आपकी बॉडी तक लगने देता है, मतलब कि उनका हार्मफुल इफेक्ट खत्म कर देता है। इसके अलावा वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिनको लोग नजरअंदाज करते हैं, जिनका इंपॉर्टेंस लोग नहीं समझते हैं, पर अगर आप लोगों ने समझा और आप लोगों ने इनको लिया तो आपकी टीम भी इस चीज को समझेगी और आपके टीम के मेंबर्स भी इसको लगाएंगे और प्रमोट भी करेंगे। मैं आपको बोलना चाहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मोदी केयर में नए आए हैं तो ये चीज लीजिए। एनवायरोचिप पे रेगुलर कुछ ना कुछ कंपनी ऑफर्स देती रहती है, आज ही अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट करके इनके ऑफर्स के बारे में समझिए और आज ही बुक करें। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बताने के बाद में अब मैं आपको जो दूसरी कैटेगरी एक लेना चाहती हूँ वो है हमारी बहुत ही डिमांडिंग। जब भी हम किसी को बोलते हैं आप अपनी दुकान बदलिए तो वो बोलते हैं क्या आपके पास में किराने का सामान है मोदी केयर में? तो यस, हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो फूड की कैटेगरी में आती है और फूड की कैटेगरी में सामने वाला बहुत इजीली इन हो जाता है मोदी केयर में। अगर उसको घर की जरूरत की सामान हम हमारे मोदी केयर में मिलेंगे तो वो हमारे साथ में आज नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहेगा, एटलीस्ट कस्टमर बनेगा, कस्टमर के बाद में हमारा लीडर भी बन सकता है। तो आइए हम बात करते हैं हमारी फूड कैटेगरी की। फूड कैटेगरी में मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है काऊ घी। इसकी अगर बात करें तो हम लोग जो एरिया में रहते हैं दैट इज हरदा, और हरदा के आसपास काफी सारे गांव लगे हुए हैं। तो यूजुअली गांव में जो लोग होते हैं उनका मानना होता है कि हमारे गांव में जितना प्योर घी मिलता है या हमारे घरों में जो घी बनता है उससे प्योर घी मार्केट में मिल ही नहीं सकता। और मैंने कई लोगों को ये बात को मतलब मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से, उन्हीं लोगों के मुंह से ये सुना है कि नहीं आपका काउगी बहुत बेस्ट है और हमारे यहाँ मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट है, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। जिसने इस काउगी को एक बार यूज कर लिया है वो इसके दानेदार क्वालिटी से वाकिफ होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है ऐसा ही पीला येलो कलर का प्योर काउगी है ये। इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी जो खुशबू आती है, इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज मुझे मेरे टीम लीडर ने बताई, हमने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि जिसके साथ प्रॉब्लम होती है वो ही ऑब्जर्व कर पाता है। यूजुअली किसी किसी को, किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है जो घी खाने से जिसको ब्लॉटिंग की इश्यूज होते हैं, मतलब गैस बनने की इशू हो जाते हैं, उस पर्सन को ये इशू था, वो जब भी घी खाती थी उसको ये इशू हो जाता था। लेकिन जब उसने काऊ घी हमारा मोदी केयर का खाया, उसको घी बहुत पसंद था, जब भी खाए तब ब्लॉटिंग हो, तो मार्केट के घी के अलावा जब उसने हमारा काऊ घी खाया तो उसने मुझे खुद ने ये रिव्यू दिया कि हमारे काऊ घी से ब्लॉटिंग नहीं होती है बिकॉज हमारा काऊ घी 100% प्योर काऊ घी। तो आप इसको जरूर ले सकते हैं, ये हमारे घर में रेगुलर यूज होता है। दूसरा, आज से 8 साल पहले मैंने स्विच किया था हमारे राइस ब्रान ऑयल पे। ये राइस ब्रान ऑयल 8 साल पहले जब मुझे पता चला था कि इसके अंदर शुगर जीरो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जीरो है और इसका जो एब्जॉर्प्शन है, जो तेल जो पी, जैसे खाने के अंदर तेल बोलते हैं ना, तो पूरी बनाई है तो तेल पी गई है, या कोई भी चीज बनाई है तो तेल पी जाना, मतलब सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाना खाने के अंदर। वो एब्जॉर्प्शन खाने में हमारे इस राइस ब्रान ऑयल का बहुत कम होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत हाई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर जो कालापन होता है, जैसे तेल को बहुत ज्यादा अपन तपाते हैं और हम लोग उसके अंदर कुछ फ्राई करते हैं, तो फ्राई करने के बाद वो तेल में कालापन बहुत ज्यादा जम जाता है, हमारे इस तेल में वो भी नहीं जमता है। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपकी कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनती है तो आपको बहुत सारी मात्रा में, कोई और सब्जी बनाओगे तो बहुत सारी मात्रा में आपको तेल बहुत सारा डालना पड़ता है, यूजुअली मार्केट में जो भी मिलने वाले अवेलेबल ऑयल्स होते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ ऑयल में आपकी ग्रेवी वाली सब्जी बन के तैयार हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता पा रही हूँ क्योंकि पिछले 8 सालों से मेरे घर में सिर्फ यही राइस ब्रान ऑयल यूज हो रहा है। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं मोदी केयर में हूँ और मैं अपने आप को ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं 100% यूजर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं इसीलिए इसको यूज करती हूँ क्योंकि सच में भी इसकी क्वालिटी सुपर क्लास है, बेस्ट क्वालिटी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां आपको मार्केट के कोई भी और ऑयल 1.5 से 1.25 लीटर लगता है, वहां पर आपको राइस ब्रान ऑयल उतना ही आपको 1 लीटर का पाउच खत्म हो, जहां पे आपका दूसरा 1.5 से 1.25 लीटर आपका ऑयल खत्म होता है। तो ये है हमारा राइस ब्रान ऑयल, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस राइस ब्रान ऑयल को जरूर यूज करें। इसके अलावा जो मैं आपको प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ वो है हमारे मसाले। कितने लोग हैं यहाँ पे जो लोग मोदी केयर के मसाले कभी ना कभी यूज किए हैं? कितने लोगों ने यूज किए? मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जब से मोदी केयर में मैं आई हूँ उसके बाद में मेरे घर में सारे मसाले मोदी केयर के ही यूज होते हैं, सिर्फ नमक के अलावा, क्योंकि नमक अभी तक मोदी केयर ने लॉन्च नहीं किया। एक एक चीज मोदी केयर की है, एक एक चीज। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपको मसाले दिख रहे हैं, ये पैक्ड मसाले हैं जो मैं नीचे से लाई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं पैक्ड मसाले क्यों दिखाऊं, जब मैं सारे मसाले खुद यूज करती हूँ तो मैं क्यों नहीं ओपन मसाले दिखाऊं अपने घर में। ये देखिए, ये आपको कट दिख रहा है यहाँ पर, ये चाट मसाला है, ऑलमोस्ट फिनिश है। ठीक है, ये गरम मसाला है, ये भी कट है, यूज है। ये आप देखिए काली मिर्ची है, ये भी यूज है। ये पाव भाजी मसाला है, ये छोले मसाला है। इसमें से कुछ चीजें अभी अवेलेबल है, कुछ नहीं भी होंगी, लेकिन ये सारे मसाले मेरे घर में यूज होते हैं। ये सांभर मसाला, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट मोदी केयर में है तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मैं मोदी केयर का एक बार प्रोडक्ट जरूर ट्राई करूंगी, फिर मुझे कैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे डिसीजन लूंगी। बट मैं आपको फॉर श्योर ये चीज बताऊं कि हर प्रोडक्ट मोदी केयर का आज तक मुझे कोई भी उन्नीसा नहीं लगा है। चाहे वो लाल मिर्च हो, चाहे वो धनिया पाउडर हो, चाहे हल्दी पाउडर हो, या जो मैंने आपको सारे मसाले दिखाए ये सारे मसाले हो। मेरे घर वाले बोलते हैं मुझे, मेरे इन लॉज बोलते हैं, अभी की बात है, अभी हम लोग कहीं गए थे तो मेरे जेठ जी मुझे बोल रहे थे कि तू ये मसाले सब लेती है तो तुम्हें महंगे नहीं पड़ते? मैंने लिटरली बोला, मैंने बोला अगर आपने एक बार बैठ के कैलकुलेशन मोदी केयर की समझ ली तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितने सस्ते पड़ते हैं। तो लिटरली में भी मोदी केयर का प्रोडक्ट अच्छे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसमें 100% सेटिस्फेक्शन जो गारंटी है ना, वो मुझे चाहिए मेरे खाने के प्रोडक्ट में। बिकॉज हम लोग इनटेक कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं भाई, हम लोग खाने वाली चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे मोदी केयर पे ट्रस्ट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मोदी केयर के मिर्ची के बारे में हर कोई बोलता है कि इससे सब्जी का कलर बहुत सुंदर हो जाता है। क्या इसमें कलर एडेड है? मैं आपको बताऊं, मोदी केयर के पीछे, मिर्ची के पीछे स्पेशली लिखा हुआ है नो कलर एडेड, नो कलर एडेड। और उसके नीचे समीर मोदी जी के 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के सिग्नेचर किए। क्या ये प्रैक्टिकली आप सोचिए, अगर ये चीज लिखी और ये चीज नीचे सिग्नेचर क्यों है, तो वो 100% मेरे को बिल्कुल श्योरिटी कि उसमें कलर एडेड नहीं। और मुझे मेरी फैमिली की और मेरी हेल्थ की और मेरे मेरे हम सभी के हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर है, इसलिए मैं मोदी केयर के फूड प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ बताऊंगी कि मोदी केयर की जो हम लोग यूज करते हैं, ये आती है पिकल्स। ठीक है, ये भी आप देखिए, ये भी यूज्ड है, ये भी ओपन है। बनाएंगे ना, घर की अचार बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको आप एक बार अगर खुद यूज करेंगे तो आप प्रमोट भी करेंगे। तो अगर आप एक अच्छे मोदिकेरियन हैं तो आपको हर प्रोडक्ट को एक एक बार जरूर यूज करके देखना चाहिए। मैं एक बार यूज करती हूँ, उसके बाद मैं लगातार यूज करती हूँ। ये हो गए वो प्रोडक्ट्स। इसके बाद में मोदी केयर की आती है हिंग। ये तो हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे हरदा की बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास जो स्पेशली हींग लेने के लिए, जो जिनके ढाबे हैं या फिर जिनके होटल्स हैं, या फिर फुल्की वाले जो हमारे यहाँ पे होते हैं, जो ठेले लगाते हैं, वो सब लोग हमसे ये ले जाते हैं। हमने सबको दिया है, हमने सबको ट्राई किया है। हम लोग किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ते हैं कि आप ये चीज ट्राई नहीं करो, तो हिंग ले जाते हैं, स्पेशली ले जाते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी मेरी फूड कैटेगरी के एक और फेवरेट प्रोडक्ट, और वो है सीटीसी टी। बीइंग अ चाय लवर, मेरे को चाय बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब अगर मैंने अभी पी है और 15 मिनट बाद कोई मुझसे चाय के लिए पूछता है तो मैं पी लेती हूँ। लेकिन मेरे साथ ये इश्यू आ गया था बीच में कि मैं चाय ज्यादा नहीं पी पाती थी। क्यों? बिकॉज आपको पता है मार्केट की चाय से एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है। आप 2-2.5 कप चाय अगर पी लोगे तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी, अगर दिन भर में आपने 2 कप से ज्यादा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। पहले मैं जो चाय लेती थी वो मेरे पापा की शॉप से इंदौर से लेके आती थी, क्योंकि हमें मतलब वहां से कन्वीनियंट भी पड़ता था और बहुत ज्यादा रेट्स का फर्क भी पड़ता था। बहुत सारी चाय में लेके आती थी।
कभी कोई ट्राई करी, कभी कोई ट्राई करी, पापा से हमेशा पूछती थी पापा और कोई दे दो यार, इस बार भी एसिडिटी हो रही थी। बट जब मोदी केयर में ये सीटीसी टी लॉन्च करी, इसके अलावा एक रेड वाली टी भी आती है, वो भी बहुत अच्छी, वो थोड़ी लाइट है फ्लेवर में, ये स्ट्रॉन्ग सीटीसी टी है। तो ये टी मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है, एकदम से पीने में लगती भी है हाँ यार अपन ने चाय पी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इससे एसिडिटी नहीं होती है, चाहे मैं इसके दिन के 4 कप पी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको कभी भी कोई भी एसिडिटी टाइप की प्रॉब्लम होती है आपकी चाय से, तो आप एक बार इसकी तरफ स्विच हो, आप शायद इसको कभी बंद नहीं करें। इसके बाद आता है हमारा कॉफी, सोल फ्लेवर की कॉफी। बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं आपको बताऊं, इसका भी एक वाकया शेयर करती हूँ आपसे। मेरे यहाँ पे मेरे यहाँ पे कपड़ों की क्लॉथिंग शॉप है, और वहां पे हम लोग हर जो भी मेरा कस्टमर होता है उसको मैं मोदी केयर जरूर बताऊँ। उन्होंने कॉफी की, पहले ये बॉटल्स में आती थी, उन्होंने कॉफी की बोतल देखी तो उन्होंने बोला ये पता नहीं कौन सी पर्टिकुलर कॉफी का नाम लिया, बोला ये हैदराबाद वाली वो वाली कॉफी है क्या। तो मैंने बोला मुझे हैदराबाद के आप जो जिस कॉफी की बात कर रहे हो मेरे को उसका कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप ये कॉफी जरूर एक बार ट्राई करें। आप ले जाइए, आप इसको टेस्ट करके देखिए। मुझे नहीं लगता है, मुझे मैंने वो कॉफी कभी टेस्ट करी जो आप बोल रहे हो, लेकिन आपको ये उससे उन्नीस ही नहीं लगेगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने ये कॉफी पी थी। ये इतनी गारंटी से मैं इसको इसलिए बोल पाई क्योंकि मैंने ये कॉफी पी थी। और वो लेके गई, और मुझे उस दिन तो कोई फीडबैक नहीं आया, कुछ समय तक कोई फीडबैक नहीं आया। वो तो लेके चले गए, बिकॉज एज अ कस्टमर थे और कभी कभार ही मेरे पास विजिट करते थे। ऑलमोस्ट 16-17 डे पे वो हमारे पास फिर से आया, और वो मुझसे फिर से कॉफी की 2 बॉटल्स लेके गए, और मुझे बोल के गए कि सच में भी तुमने ये बात बोली थी, इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए मैं लेके गई कि तुमने कहा था ये आपको 19 ही नहीं लगेगी, और लिटरली में भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो कॉफी मैं हैदराबाद से बुलवाती थी जब कोई वहां से आता था। अब मैं मुझे वो कॉफी नहीं बुलानी। तो ये है हमारे एक एक मोदी केयर के प्रोडक्ट का कमाल। इसके अलावा मैं आपको जो प्रोडक्ट बताना चाहूंगी दैट इज आंवला कैंडी। आंवला कैंडी जितने लोगों ने भी ट्राई की है और अच्छी लगती है, रेगुलर खाते हैं, वो लोग यहाँ पे चैट में रिप्लाई जरूर करिएगा। ये सोल फ्लेवर की आंवला कैंडी है, स्वीट है, इसके अलावा एक चटपटी आती है। दोनों ही मेरे घर में बहुत ज्यादा अच्छी पसंद करते हैं। अच्छा, मेरे घर में पसंद करते हैं और ओपन रहती है, और हम लोग कस्टमर्स को भी टेस्ट कराते हैं। जो फैमिली में घर में जो गेस्ट आते हैं उनको भी टेस्ट कराते हैं। और मैंने कई साल, 1-2 साल ऐसा किया है, जैसे मेरे यहाँ पे कोई आता है, हम लोगों को कभी किसी को कुछ देना होता है, जैसे लाइक हमारे घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको हमको कुछ गिफ्ट में देना है, तो हम लोग मार्केट से लाके उनको मिठाई, सेव, नमकीन देते हैं। मेरे यहाँ का मैंने रूल बना रखा है कि मेरे को मार्केट से मिठाई, नमकीन, सेव वगैरह लाके गिफ्ट में नहीं देना है, रिटर्न में नहीं देना है। अगर वो हमारे लिए कुछ लाए तो हमको, मैंने ये सिस्टम बनाया कि मैं कुछ ना कुछ घर का दूं। मैंने कई बार लोगों को आंवला कैंडी दी है, कई बार कॉफी दी है, कई बार जैसे कोई बच्चा आता है तो उसको कैंडीज दी है। तो जब जब मैंने जिन जिन लोगों को ये दी है एज अ गिफ्ट, वो मेरे परमानेंट इस चीज के कस्टमर बन गए। ये चीज बहुत पसंद आती है, दिस इज आंवला कैंडी, जो आप लोगों ने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो जरूर करिएगा। इसके बाद मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रही हूँ, हालांकि ये एडिबल ग्रेड का है, लेकिन अगेन ये वेल कैटेगरी में आता है, जो कल मुझे आपको बताना था, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपको एडिबल ग्रेड के साथ बताऊंगी, दैट इज वेल च्यवनप्राश। वेल च्यवनप्राश जो है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चे टेस्ट के लिए खाते हैं, जो बड़े बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देते हैं, और बड़े लोग भी खाते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ ठंडी के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी को ऑल टाइम एक प्रोटेक्टिव कवच दे देता है, जिसके कारण आप सेफ रहते हो, आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कभी खांसी है और गले में खराश है, आपकी बहुत दिन से खांसी बंद नहीं हो रही है, तो आप इसका 1 चम्मच ऐसे डायरेक्ट बिना चबाए निगलने की कोशिश करेंगे तो आपकी पूरी थ्रोट की क्लीनिंग हो जाएगी। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलेगा। अगर यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो यूजुअली लेडीज में ज्यादा होता है, अगर वो वाली आपको प्रॉब्लम है तो आप च्यवनप्राश रेगुलर लेके देखिए, आपको उसमें भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा यूरिक एसिड वाली जो कंडीशन होती है, यूरिक एसिड में जो घुटनों में जो जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके आसपास जब एसिड जमता है और वो घुटनों या जॉइंट्स को बहुत ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करता है, वहां पर भी हमारा वेल च्यवनप्राश बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है। तो आप लोग बच्चों से लेके बुजुर्गों तक इस चीज को जरूर दे सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम लोग ये हमारा
च्यवनप्राश नहीं देते हैं। इस बात की आप जानकारी होनी चाहिए और आपको इसको नोट करना है। इसके बाद जो मैं आपको प्रोडक्ट बताना चाहूंगी वो भी अगेन वेल कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अपने, अगर घर में बच्चा है 10 साल से छोटा, तो आपको उसको देना ही देना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं हमारा बच्चा हेल्दी है, हमारा बच्चा हाइटेड है, उसको जरूरत नहीं है, वो फिट है, फाइन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बच्चों का मेंटल ग्रोथ। अगर आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ आप अच्छी रखना चाहते हो, आप चाहते हो आपका बच्चा आपके पहचान वालों के बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन्स में बैक नहीं हो, तो आपको अपने बच्चे को ये जरूर देना चाहिए। इसके अलावा वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का एक बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे पास 3 बच्चों का आया है, दैट इज हेयर ग्रोथ। जो छोटे बच्चों की हेयर ग्रोथ नहीं होती, स्पेशली गर्ल्स के केस में पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कि बाल नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी बेटी के बाल नहीं बढ़ रहे, बहुत पतले बाल हैं, पूरा सर दिख रहा है, बाल इतने पतले हैं। उस केसेस में वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरी खुद की बेटी। उसको 2 प्रॉब्लम्स रहती थी, उसके बाल बहुत पतले थे क्योंकि हमको हेरिडिटी है, मेरे भी पतले हैं, मेरी बेटी के भी पतले थे, हेरिडिटी के कारण थे, लेकिन वो हेरिडिटी की को क्रॉस कर दिया है इस वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के कारण। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी उसको सर्दी होती थी तो वो उसकी सर्दी नॉर्मली घर में ठीक नहीं होती थी, चाहे मैं उसको कुछ भी करूँ, वेक्स लगा लूँ, कुछ भी करूँ। मोदी केयर की पहले की बात कर रही हूँ क्योंकि अब तो हम टी ट्री ऑयल लगाते हैं। कुछ भी कर लूँ मैं, उसको घर में कर लूँ, लेकिन उसकी सर्दी ठीक नहीं होती थी। उसकी सर्दी के लिए हमको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता था, कफ एंड कोल्ड के लिए, और डॉक्टर की दवाइयों से 5-6 दिन बाद उसकी सर्दी ठीक होती थी। उसकी हालत बहुत खराब रहती थी, मैं उसको स्कूल भी नहीं भेज पाती। बट थैंक्स टू वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, वो आज 12 साल की है और अभी भी उसको वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ही पसंद आता है। वो हमेशा लेके बैठी रहती थी, कटोरी में निकाल लेगी 2 चम्मच और उसको खाने बैठ जाती है, बहुत पसंद है उसको। और उसकी इस चीज के कारण उसके बाल की मोटाई बहुत अच्छी हो गई है, घने हो गए हैं, बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है, और उसको सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी भी टाइप की कोई भी, भगवान की दया से कोई भी प्रॉब्लम होती है, 90% प्रॉब्लम्स वो घर में ही ठीक हो जाती है, डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आती। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये देना चाहिए, तो आप जरूर रिकमेंड करें। इसके अलावा एक प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी जो हर घर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ग्रीन टी है ये, ग्रीन टी, फ्रूट ऑफ द ग्रीन टी, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मतलब कि हम, ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं सिंपल भाषा। हाँ, किसी चीज की एजिंग, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एजिंग होती है, जैसे हमारे चेहरे में झुर्रियां आ रही है मतलब हमारी एजिंग हो रही है, अगर हमारे बाल सफेद हो रहे हैं मतलब हमारे बालों की एजिंग हो रही है, अगर हमारी आंखें वीक हो रही है तो हमारी आंखों की एजिंग हो रही है। इसी तरीके से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, कुछ भी इंटरनल ऑर्गन्स को मान लीजिए, उनकी भी एक एजिंग चालू हो चुकी है आफ्टर 35। 35 की एज के बाद में उसकी एजिंग शुरू, वो बैठ जाती है वो। तो एजिंग को रोकने वाले प्रोडक्ट या ऑक्सीडेशन को रोकने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो चीजें होती है, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर आप अपनी बॉडी को के इंटरनल ऑर्गन्स को जवान रखना चाहते हो, मतलब यंग रखना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इससे सिंपल विकल्प आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट को अपनी लाइफ में ऐड करने का नहीं। तो आप जितनी भी चीजें करते हो, जितनी भी चीजें, जो भी खाते हो पीते हो, जो भी आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीजें का डैमेज आपको रिपेयर कर देता है अगर आप इस ग्रीन टी लेते। दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाली पेट नहीं लेते हैं। इसको नाश्ते के बाद और शाम के समय पे, चाय, जो आप चाय पीते हैं उसके आसपास के टाइम पे आप इसको ले सकते हो, मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर लंच, 1-1.5 घंटे बाद शाम के समय। ग्रीन टी से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एजिंग के अलावा हमें वेट लॉस में सपोर्ट करता है ग्रीन टी, आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है, हार्ट के ब्लॉकेजेस को, नसों के ब्लॉकेजेस को कवर अप करने की कोशिश करता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। तो मैं सिंपल भाषा में बोलना चाहूंगी, ग्रीन टी आप जरूर यूज करें। अगर आप मोदी केयर के में बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ नए कंसल्टेंट भी होंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने में आपको जब प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, तो मैं आपको उसका भी आइडिया दे रही हूँ कि आप इस टाइप से ग्रीन टी के ओपन बैग्स आप लोगों को दे सकते हैं एज अ सैम्पलर।
इस तरीके के अगर आप ओपन बैग्स लोगों को देते हैं तो वो लोग जरूर जरूर ट्राई करते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है माइग्रेन में, माइग्रेन में तो मेजर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है, बहुत ज्यादा। एक मैं और प्रोडक्ट आपको बताना चाहूंगी, दैट इज वेज कोलेजन। मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, आपको लगता है कि मेरी बॉडी की एजिंग, मेरी फेस की एजिंग, मेरे बाल, मेरे स्किन, मेरा लुक्स और मेरे घुटने, ये सारी चीजें मुझे 70s तक काम आए, मुझे 70 की एज तक काम आए, 75 तक मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, मैं फिट और फाइन अपने पैरों पे घूम सकूं या सकती हूँ। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप एटलीस्ट साल भर में 3 बार कोलेजन जरूर लें। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे बाकी आगे आने वाले खर्चों के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं लगती। ये आपके घुटनों, आपकी एजिंग, आपके बाल, आपकी स्किन, सभी चीजों पे बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत जबरदस्त। सिंपल सी बात है, कोलेजन एक तरीके का गम होता है। जैसे कि हड्डियों के बीच में हड्डियों को जोड़ने के लिए गम की जरूरत होती है, मसल्स और मसल्स जो हमारी हड्डियों के ऊपर लाई किए हुए रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए गम की जरूरत रहती है। गम से मतलब है इंटरनल एक गम, गोंद। जैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो दो थर्माकोल को चिपकाने के लिए गोंद लगती है। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो सॉफ्टनेस के लिए, या फिर सारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए गम की जरूरत होती है, और वो गम होता है, गोंद होता है कोलेजन। और ये एक एज के बाद में हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली उसका फॉर्मेशन स्लो हो जाता है। तो आप एक एज के बाद में, 25-30 की एज के बाद में, इस कोलेजन को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। इसको आफ्टर ब्रेकफास्ट 300 ml पानी में एक स्पून भर के आपको लेना पड़ता है। दिस इज स्पून, दिस इज कोलेजन। ठीक है, तो ये है कोलेजन। इसके अलावा एक चीज मैं अपने घर में अपने बच्चों को दे रही हूँ, दैट इज क्लीन मास्क। अगर आपका बच्चा बहुत स्किनी है, अगर आपके घर में आपको लगता है कि आप बहुत स्किनी है, स्किनी से मतलब है आप बहुत पतले हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी हेल्थ कंपैरेटिवली अभी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और आपको मसल मास चाहिए, तो आपको ये क्लीन मास जरूर यूज करना चाहिए। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे ही घर में। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली किसी जेंडर को बिलोंग करते हैं, दैट इज हमारे मेल फ्रेंड्स, हमारे हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे फादर हो गए, हमारा ब्रदर हो गया, कोई भी, उनके लिए हमारे पास जो रेंज आती है दैट इज वेलोसिटी की रेंज। वेलोसिटी में हमारे पास आता है फेयरनेस क्रीम, ऑयल क्लियर फेस वॉश और वेलोसिटी का डीओ। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अभी रक्षाबंधन आ रही है, उस पर हम लोग इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा ये जो वेलोसिटी का जो रेंज है, इसकी मैं आपको अगर तारीफ करूं तो मैं बताऊं आपको कि इसमें एक बीच में शेविंग क्रीम आती है। वो शेविंग क्रीम बीच में बंद हुई तो लोग परेशान हो गए हैं कि वो शेविंग क्रीम कब लॉन्च होगी। इसका ऑयल क्लियर फेस वॉश या फेयरनेस क्रीम कभी नहीं मिलती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर इसका डीओ नहीं अवेलेबल होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसी से आपको समझ में आएगा कि इसकी डिमांड कितनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी फेयरनेस क्रीम और ऑयल क्लियर फेस वॉश, आप बोलेंगे ये क्यों यूज करें, अगर हमारे घर में क्लिंजर खुला है तो क्लिंजर ही यूज करें। जेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेल की जो स्किन रहती है, जो फेस रहता है, उसकी हार्डनेस अलग रहती है। वो लोग शेव करते हैं, उनकी हार्डनेस अलग रहती है स्किन की, थोड़े से रफ स्किन रहती है। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेल की स्किन, मेल्स की स्किन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो बाहर घूमने वाले जो मेल रहते हैं, जो वर्किंग मार्केटिंग में रहते हैं या किसी टाइप का ऐसा काम करते हैं, उनके फेस पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑयल क्लियर फेस वॉश इसमें बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है। फेयरनेस क्रीम बहुत लाइट वेट रहती है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं आता, और कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में सपोर्ट करती है। इसीलिए ये फेयरनेस क्रीम और ऑयल क्लियर फेस वॉश आप हर किसी को दें। और स्वेट प्रोडक्शन के लिए जो उनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहिए रहती है, जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, पूरा दिन बनी रहे, उसके लिए ये वेलोसिटी का डीओ, इसी में वेलोसिटी का एक टैल्क भी आता है, वो मैं लेके आना यहाँ पे भूल गई, वो भी आप प्रमोट कर सकते हैं। 4 प्रोडक्ट वेलोसिटी के हैं जो आपको प्रमोट करना चाहिए और घर में यूजुअली लोगों को देना चाहिए।
इसके अलावा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको कोलेजन के बारे में बताया, ये कोलेजन इंटरनली देने की बात होगी। अगर हम कोलेजन एक्सटर्नली अप्लाई करना चाहे चेहरे पे, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज अर्बन कलर का कोलेजन बूस्टिंग सिरम। देखिए, मोडिकेयर में इतनी कैटेगरीज है कि शायद वो किसी सेशंस में कंप्लीट नहीं हो, उसके लिए बहुत सारे पार्ट्स लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको वो सारे ही प्रोडक्ट्स बताने की कोशिश कर रही हूँ जो मोस्ट सेलिंग मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और इजीली अगर आपने किसी को एक बार दे दिया तो अगली बार रिपीट ऑर्डर खुद ही आएगा। तो ये कोलेजन बूस्टिंग सीरम मैंने जब जब जिस जिसको दिया है और सामने वाले ने अगर वो मान गया, उसके साथ मेरी क्लोजिंग हो गई, वो एक कोलेजन बूस्टिंग सिरम ले लिया, तो उसका रिपीट में ये कोलेजन बूस्टिंग सिरम की डिमांड आती ही आती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि डिमांड नहीं है। ये क्या करता है हमारे स्किन को की टाइटनेस और हमारे स्किन की फ्लफीनेस, जैसे बोलते हैं ना, एक एज के बाद में हमारी स्किन बिल्कुल ऐसी टाइट, मतलब टाइटनेस पूरी खत्म होकर लूज हो जाती है। उसकी टाइटनेस अगर आप बनाए रखना चाहते हो तो ये कोलेजन बूस्टिंग सिरम जरूर अप्लाई करें। मैंने कल आपको स्किन केयर के प्लस मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स बताए थे। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स मैं आज आपको बताना चाहूंगी जो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है जिस चीजों की, जैसे कि यूजुअली आजकल सबसे ज्यादा वो प्रॉब्लम होती है यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, या फिर कई बार बड़े लोगों को भी, वो होती है पिंपल्स की प्रॉब्लम जाती है और आ जाती है। चाहे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो, चाहे हमारा पेट सही नहीं हो, चाहे हमें डेंड्रफ हो, किसी भी कारण से हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है फेस। तो अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो मैंने कल आपको बताया था कि नीम बोटुकोला फेस वॉश और मूरबार को यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो पिंपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो है हमारा नीम एंड रोजमरी फेस पैक और टी ऑयल। नीम रोजमरी फेस पैक पिंपल्स के लिए रामबाण इलाज है। किसी ने इसको कंटिन्यूटी से यूज कर लिया तो आप इसको एज अ फेस पैक तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको इसको डायरेक्टली पिंपल्स पे डॉट डॉट लगा के इसको हाथ में ले लो और टीटी वाली कुछ बूंदे ले लो, उसमें मिला लो और डॉट डॉट लगा के अगर आप रात भर सो गए तो आपकी स्किन पूरी तरह से 8 से 10 दिन के अंदर आपके पिंपल्स पूरी तरह से वहीं के वहीं पूरे सूख जाएंगे और वहां पे कोई दाग धब्बा नहीं छूटे। ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्किन की किसी भी तरीके की रेडनेस हो, चाहे आपने फेस पे वैक्सिंग करवाई हो, चाहे आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हो, या आपने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स या कुछ केमिकल क्रीम्स ज्यादा यूज कर ली हो स्किन पे, तो जो रेडनेस आ जाती है उस रेडनेस को ठीक करने के लिए भी रामबाण इलाज है हमारा नीम रोजमेरी। अब टी12 की बात करूँ तो टी12 के तो बेनिफिट्स के लिए मैंने एक पूरा पूरा सेशन लिया था जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वो टी12 का सेशन आप पूरा देख लें। बट अभी शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि टी12 जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सब तरीके की स्किन की, हेयर की, किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जुकाम बुखार टॉन्सिलाइटिस, और इसके अलावा पिंपल्स में क्रीम में मिला के, हेयर फॉल में हेयर ऑयल में मिला के यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जल जाती है डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन में जो जलने का जो बोलते हैं ना बबल आ जाता है, वो बबल नहीं आता है, और अगर आ भी जाता है उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो वहां पे जले का निशान नहीं रहता है। इसके अलावा किसी टाइप का कोई भी हमें स्किन की एलर्जी है, जैसे हमारे सोराइसिस वाली प्रॉब्लम रहती है, किसी किसी को सर में स्कैल्प में बाइल्डनेस आने लगती है, तो कई हद तक टी12 स्टार्टिंग अगर आपका केस है तो आपको टी12 बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है वहां पे फिर से बाल आने के लिए। अ, बहुत सारे यूजर्स हैं। आप इसकी ज्यादा डिटेल जानकारी के लिए वो मेरा सेशन देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं प्रोडक्ट आपको बताना चाहूंगी, ये मैं रेगुलर खुद यूज कर रही हूँ, मैं इसकी पूरी किट यूज करती हूँ। मैंने आपको कल इसका शैम्पू दिखाया था, कंडीशनर दिखाया था, आज मैं आपको इसका सिरम दिखा रही हूँ। ये सिरम मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी हेरिडिटी कि हमारे बाल बहुत पतले हैं। हम इसको लोगों को ऐसे इस तरीके से टच एंड फील करवाते हैं, ऐसा हाथ पे एक ड्रॉप देते हैं और उनको बोलते हैं इसकी फ्रेग्रेंस चेक करो और इसका टेक्सचर चेक करो। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एक बार के यूज में आप किसी को रिजल्ट नहीं बता सकते और ज्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सैंपल भी नहीं दे सकते। तो कुछ प्रोडक्ट जैसे हमारे कॉस्मेटिक होते हैं और जैसे ही हमारे हाई रेंज के फॉरेस्ट सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, ये हम टच एंड फील कराते हैं और सामने वाला उसको पसंद करता है और ले जाता है।
रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कल ही नीता मैम ने इसके रिजल्ट्स बताए थे कि हमें इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल, हेयर लॉस, आपके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये ग्रीस फ्री मतलब आपका ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, जो आप इसको रेगुलर सुबह शाम अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारा मास्क है फॉरेस्ट सेक्टर का, ये बालों को सॉफ्टनेस देता है और आपको ऐसा लुक देता है जैसा आपने केराटिन करवाया। तो अगर आप पार्लर में जाने के बहुत शौकीन है, स्पा करवाने के शौकीन है, आप चाहते हो कि मेरा लुक बहुत अच्छा रहे, मेरे बाल बहुत अच्छे रहे, आपका बाहर आने जाने का बहुत सारा काम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस प्रोडक्ट को जरूर लें। ये हेयर मास्क आपके बालों का टेक्सचर, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देगा। इसके बाद एक हमारी किट आती है। किट तो हमारे पास फॉरेस्ट सेक्टर में 3 आती है, पर मैं एक किट आपको सामने दिखाऊंगी। वो है हमारी कॉफी की किट फॉरेस्ट सेक्टर की। इसमें 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। चारों ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। एक हमारा आता है फेस वॉश, एक हमारा आता है बॉडी वॉश। जितने लोगों ने भी इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है वो रिपीट में ही ले जाते हैं, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एक जेल मॉइस्चराइजर और एक हमारा आता है कॉफी का फेस स्क्रब एंड मास्क। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी, अगर आप ये किट लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, आपको इसका पूरा किट ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप स्क्रब और मास्क यूज करना चाहते हैं अपने स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, आपकी टैनिंग रिमूव करने के लिए, आपके अनइवन स्किन टोन को रिपेयर करने के लिए, तो आप ये कॉफी का फेस फेस स्क्रब और मास्क जरूर यूज करें। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही जोरदार प्रोडक्ट है। जब जब जितने भी लोगों को इसको दिया है वो रिपीट में ले जा रहे हैं और बहुत तारीफ के साथ ले जा रहे हैं। एक फैमिली जिनके यहाँ शादी थी, वहां पे तो मैंने स्पेशली ये प्रोडक्ट दिया है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसके बाद मैं जो आपको एक प्रोडक्ट बताना चाहूंगी, वो हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को लगता है ये हमारा प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि हमें हमारी कोई खेती बाड़ी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी ये हमारा एक्टिव 80 है, जो लिटरली में भी हर घर की जरूरत है, क्योंकि हर घर में कुछ पौधे तो जरूर होते हैं, हर घर में पौधे होते हैं। मेरे यहाँ पे रेगुलर 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर स्प्रे हो जाता है हमारे पौधे में। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, हालांकि मैं इतना मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पौधे को, मुझे अगर मैं टाइम नहीं भी दे पाऊँ तो भी वो सर्वाइव कर जाए। तो इसीलिए मैं एक्टिविटी का जरूर यूज करती हूँ। ये आपकी जो, अगर आप खेती की बात करें तो खेती की बात करते हैं, तो आपकी जो जमीन कठोर होती जा रही है दिन ब दिन डीएपी और यूरिया के यूसेज से, वो कठोर जमीन को भुरभुरा करती है, सॉफ्ट करती है, पानी को बनाए रखती है, पानी का एब्जॉर्प्शन करती है, वेटर का काम करती है अगर आप कोई दवाइयां डालते हैं, स्प्रेडर का काम करती है अगर आप कोई दवाइयां डालते हैं। आप इसको कीटनाशक और खरपतवार दोनों में डाल सकते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर घर के गमलों की बात करूं तो इसको स्प्रे करने से आपके जो पौधे होते हैं वो डैमेज कम होते हैं, उनके कीड़े कम लगते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी अगर होती है। अगर आपने घर में किचन गार्डन लगा रखा है तो आपके जो वेजिटेबल या हर्ब्स है जो आप लगा रहे हो, वो भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, ये प्रोडक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए। ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको बताना जरूरी समझे। इसके अलावा एक हमारे पास जो रेंज आई है, जो मैंने कल एक नहीं बताई थी, और वो है हमारी शिफ्ट लाइफ की। शिफ्ट लाइफ की रेंज में हमारे पास 8 प्रोडक्ट्स हैं, 8 या 9 प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी रेंज के हैं। इसमें बीपी प्लस आता है, मेटाबॉलिक बूस्ट आता है, ग्लो बूस्ट आता है। ये सारे ही प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाउ टू यूज एक्टिविटी, एक्टिविटी का यूसेज के लिए भी हमारा वीडियो बना हुआ है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। शिफ्ट लाइफ के बीटा लीवर और रेस्पिरेटरी केयर, ये तो ऐसे प्रोडक्ट है जो मैं ऑलमोस्ट हर टेस्टिंग में लोगों को देती ही देती हूँ। ये प्रोडक्ट तो देने में आता ही है। 5 साल के ऊपर ये दोनों ही प्रोडक्ट हर किसी को दे सकते हैं। 5 साल की एज के ऊपर, 5 साल के ऊपर एक एक चम्मच दिन में 2 बार दिया जाता है, और 10 साल की एज के बाद में ये 2-2 चम्मच दिन में 2 बार दिया जाता है। बीटा लीवर की अगर सिर्फ एक स्पेशल क्वालिटी बताऊं, तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपको ब्लॉटिंग की दिक्कत है, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको फैटी लीवर बताया है, अगर आपको बार बार पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है, अगर आप बार बार यूरिनेशन के लिए, आपको यूरिन में इंफेक्शन हो जाता है, या यूरिनेशन के लिए आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो,
इन सारे ही कंडीशंस में और भी बहुत सारी, जैसे आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनमें बीटा लीवर जाता है, तो ये बीटा लीवर हम हर किसी को दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी केयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अभी बारिश का मौसम में गर्मी हो जा रही है, गर्मी पूरा दिन रह रही है और रात में बारिश हो जा रही है, तो हमें जो ह्यूमिडिटी है बाहर की, वो ह्यूमिडिटी के कारण कई लोगों को सांस लेने की दिक्कत होती है, कई लोगों को सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को सर्दी हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी हर घर की जरूरत बन चुकी है अब। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज आपने जितना भी समझा, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, आप एक लिस्ट बनाएं और ये देखिए कि आपको इस मंथ क्या परचेसिंग करनी है, और उस परचेसिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ क्वांटिटी में ज्यादा प्रोडक्ट लें ताकि आप इनको लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे मोदी घर के जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके दो काम होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आपको हमेशा थैंकफुल रहेगा आपके लिए कि आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने घर में एक बिजनेस लीडर, बिजनेस पर्सन बन जाएंगे, आप एक बिजनेस करने वाले पर्सन बन जाएंगे जो कि एक घर में एक अर्निंग शेयर शेयर कर सके। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये प्रोडक्ट नॉलेज जो आज आपने लिया, इसको यहाँ पर स्टॉप ना करें, जबकि कोई एक्शन ले और अपनी लिस्ट बना के आज ही अपनी करें। थैंक यू सो मच, मेरा सेशन यहीं पे एंड होता है।